देखिए, अब अगला जो चैप्टर है आपका है कक्षा 10 के विज्ञान का इंडिकेटर क्या है। यानी अब कहीं कहीं पर पूछता है कि सूचक किसे कहते हैं, अर्थात इंडिकेटर किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे रंजक, यानी रंजक जिसको आप डाई के नाम से जानते हैं, यानी कहते हैं कि ऐसे रंजक, ध्यान देना, यानी डाई, ध्यान देना कि ऐसे रंजक अर्थात जिसे हम डाई कहते हैं, जो किसी भी अम्ल या क्षार के संपर्क में जब आता है या क्रिया करता है तो तुरंत वह अपना रंग बदल देता है, अर्थात परिवर्तित कर देता है। यानी ऐसे रंजक या डाई जो किसी अम्ल के या क्षार के संपर्क में आने पर अपना रंग परिवर्तित, ध्यान दीजिए, परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर, अर्थात हम सूचक कहते हैं। यानी यह रंजक है जो किसी भी अम्ल और क्षार के संपर्क में जब यह आते हैं तो वह अपना रंग परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम इंडिकेटर अर्थात सूचक कहते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय गुणों को इन सूचकों के माध्यम से ही हम उनको पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे पहचाने? जैसे इसमें बहुत से ऐसे सूचक होते हैं जिसको हम देखते तो हैं लेकिन जानते नहीं है कि इसे कहे क्या। तो सबसे पहले चीज ये देखना है कि किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय गुणों की पहचान, यानी किसी भी पदार्थ का अम्लीय और क्षारीय जो माध्यम होता है, जो अम्लीय और क्षारीय जो उनका गुण होता है, जो प्रकृति होता है, उस प्रकृतियों को पहचान सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सूचक के द्वारा ही हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को पहचान सकते हैं, अर्थात इस सूचक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को पहचान सकते हैं। वह इंडिकेटर के द्वारा हो सकता है। अब सबसे पहले चीज कि अब इसे हम कहें क्या? जो अम्लीय और क्षार के प्रकृति को पहचान सकते हैं, तो इसीलिए इस इंडिकेटर को अम्ल क्षार सूचक भी कहते हैं। अर्थात इसे अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। अब ये रही बात अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक अब है तो कैसे है, किसको हम कहेंगे? जैसे इसी में आपका आता है लिटमस, यानी अम्ल क्षार सूचक है कौन? तो उसमें आप पढ़ते होंगे लिटमस, फिर फिनाल, थेलिन, फिनाल, थेलिन, मेथिल, ऑरेंज,
यानी ये सभी आपके अम्ल क्षार सूचक होते हैं, जिनका हम अम्ल और क्षार के परीक्षण में इनका हम प्रयोग भी करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं अम्ल क्षार में इनका हम प्रयोग करते हैं। यानी क्या अम्ल क्षार को पहचानने में इनका हम प्रयोग करते हैं कि इसके द्वारा हम किसको क्या कह सकते हैं। अब सबसे पहले चीज, अब इनके हम सूचक के प्रकार के बारे में जानेंगे कि ये सूचक तो है, लेकिन किस प्रकार के सूचक हैं। सूचक का कोई प्रकार होता है अथवा नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूचक दो प्रकार के हैं। एक आपका आता है कि प्राकृतिक सूचक और एक आता है संश्लेषित सूचक। अब हम प्राकृतिक सूचक के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राकृतिक सूचक क्या है, अर्थात सूचक के प्रकार का अध्ययन करेंगे। देखिए, अब इसमें आगे हम देखेंगे कि सूचक के प्रकार कितने हैं। तो सूचक के दो प्रकार होते हैं, यानी सूचक के प्रकार अर्थात एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब क्या है कि एक को हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, अर्थात ये प्राकृतिक सूचक है। दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये दो प्रकार के सूचक हैं। तो प्राकृतिक सूचक हमारा क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिटमस होता है, ध्यान दीजिएगा, लिटमस आपका प्राकृतिक सूचक, हल्दी आपका प्राकृतिक सूचक, फिर इसके बाद आता है लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ये आपका यह सूचक होते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रेजीनिया, यानी या हाइड्रेजिया कह सकते हो, हाइड्रेजिया, ये हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं। यहाँ तक कि जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, जैसे पेटूनिया, क्या होता है पेटूनिया, तो पेटूनिया का जो पंखुड़ी होती है वो भी हमारा प्राकृतिक सूचक होते हैं। यानी पेटूनिया, पेटूनिया की पंखुड़ियां भी हमारे प्राकृतिक सूचक होती हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि जेरेनियम, यानी जेरेनियम, यानी ये भी हमारा एक प्राकृतिक सूचक होती है। इस प्रकार इन्हें हम अम्ल क्षार सूचक भी कह सकते हैं। यानी ये सभी हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं, जिसमें लिटमस है, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया की जो पंखुड़ियां होती हैं वो भी है, जेरेनियम है, यानी ये सभी हमारे प्राकृतिक सूचक होती हैं। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि हल्दी की यदि हम बात करें तो हल्दी हमारा सूचक है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि हल्दी उस तरीके से तो पीला होता है, लेकिन यहाँ उदासीन विलयन में पीला होता है, वैसे पीला नहीं होता है, ये उदासीन विलयन में पीला होता है। लेकिन इसी को यदि हल्दी को कभी कभी आप जब खाना खाने बैठते हैं तो याद करिएगा कि कभी यदि आपके खाना खाते समय हल्दी डाला हुआ जो सब्जी है या दाल है आपके शर्टों पे, सफेद शर्टों पे कहीं गिर गया, और गिरने के बाद उसे हम यदि छाल के साथ हम धोने का काम करते हैं, चाहे सर्फ लगाते हैं या साबुन लगाते हैं, तो जानते हैं कि वह क्षार है। तो जब उसको लगाते हैं तो देखते हैं कि वह लाल कलर दे देता है। तो जब लाल हो जाता है, ब्राउन लाल हो जाता है, यानी रेड ब्राउन हो जाता है, तो उसको हम कहते क्या है, वह इंडिकेटेड करता है, आपको संकेत करता है कि वह क्या है, एक सूचक है। अर्थात हल्दी इस प्रकार से हम सूचक देखते हैं। अब हम आते हैं लिटमस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि लिटमस क्या है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिटमस हैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यानी जो लिटमस होता है यह हैलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। यह न अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। यह न अम्लीय न क्षारीय होता है। तो आखिर यह होता कैसा है? तो सबसे पहले इसका जो कलर होता है वह होता है बैगनी, यानी पर्पल कलर का ये होते हैं। अर्थात जब इस नीले लिटमस को यानी नीले लिटमस को यदि हम ध्यान दें कि यदि अम्ल के क्षार के साथ यदि क्रिया कराते हैं यानी अम्ल के साथ कराते हैं तो ये कौन सा कलर देते हैं ये दिमाग में रखे रहना है। दूसरी बात, जब ये क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो यह कैसा रंग देने का कार्य करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे सब्जी में यदि हल्दी वाला हो गया तो ये हमारा लाल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब अम्ली में नीला लिटमस को डालते हैं तो वह लाल कर देता है, जब क्षारी में करते हैं तो वह नीला कर देता है। लाल को जब क्षार में डालते हैं तो वह नीला कर देने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार से आपके रेक्टिनिया है, पेटूनिया है, जेरेनियम है, लाल पत्ता गोभी भी अलग अलग अम्ल और क्षार में अलग अलग रंग अर्थात सूचक का कार्य करते हैं, अलग अलग रंग परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से नींबू या संतरे के रस भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किसमें होते हैं? अम्लीय अवस्था में रंग देने का कार्य करते हैं। अब आते हैं लिटमस पेपर क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। लिटमस पेपर, आप जानते हैं कि लिटमस पेपर, ये लिटमस जो होता है लाइकेन नामक थैलोफाइट यानी लाइकेन नामक पौधे से ये प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है। इस लिटमस में यदि पेपर के यानी जैसे मान लीजिए हमने लिया या लिटमस, इसमें हमने लिटमस डाल दिया है और लिटमस डालने के बाद हम पट्टी के नुमा पतला पतला कागज के टुकड़े को ले लेते हैं ऐसे, और इस कागज के टुकड़े को लेकर के इसमें हम डुबो देते हैं। अब जब इसको डुबो देते हैं तो डुबो करके इसको बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद इसे हम सुखा देते हैं। जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद यह लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। यानी ये कागज का छोटा पट्टी है और इसी पट्टी को आप इस लिटमस में डुबोने का काम करते हैं और इस लिटमस में डुबो करके बाहर इसे सुखा देते हैं। यानी ये सूखा लिटमस हो गया। इसी सूखा लिटमस को ही लिटमस पेपर कहते हैं, अर्थात लिटमस पेपर हो जाता। तो दूसरा प्रकार है हमारा संश्लेषित सूचक, अर्थात जिसे हम कृत्रिम सूचक के नाम से जानते हैं, अर्थात ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। तो सबसे पहले चीज इसमें संश्लेषित में आता कौन कौन है, जैसे मान लीजिए आपका संश्लेषित, इसे हम अधिकतर देखेंगे कि अब प्रकृति में नहीं पाए जाते बल्कि इनको प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है। अर्थात संश्लेषित जो सूचक होते हैं ये प्रयोगशाला में बनने वाले सूचक होते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, आप देखें कि जो मेथिल ऑरेंज होता है ये हमारे अर्थात MEOL, इसको हम मेथिल ऑरेंज बोलते हैं। यह हमारे संश्लेषित सूचक होते हैं जो प्रयोगशाला में बनते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो फिनाप्थेलिन होता है यह हमारा संश्लेषित सूचक होता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि यह फिनाप्थेलिन है, मेथिल रेड है, फिर मेथिल रेड है, ये भी हमारा संश्लेषित अर्थात कृत्रिम सूचक होता है। इसी तरीके से फिनाल रेड भी है, फिनाल रेड भी है हमारा, देखें संश्लेषित सूचक होते हैं।
तो अब रही बात जो मेथिल, यदि ऑरेंज की हम बात करते हैं तो मेथिल जो ऑरेंज हमारा संश्लेषी जो सूचक होता है, यह उदासीन विलयन में, देखिएगा ध्यान से, ये उदासीन जो विलयन होता है, इस उदासीन विलयन में ये नारंगी रंग देता है, नारंगी रंग देता है। जबकि इसी का यदि हम मेथिल ऑरेंज को यदि अमली में देखें, ध्यान देना कि जब इसको अमली विलयन में देखा जाता है मेथिल ऑरेंज को, तो यह लाल हो जाता है। अर्थात अमली विलयन में, अम्लीय विलयन में, यानी ये अम्लीय अवस्था में जब इससे क्रिया होती है तो यह तुरंत लाल रंग देने का कार्य करता है, यानी लाल रंग देता है। अब ऐसे में इंडिकेटर ये हो गया। दूसरी बात, अब इसी को यदि क्षारीय विलयन में देखा जाए, क्षारीय विलयन में देखा जाए तो उसमें ये कौन सा रंग देने का कार्य करता है, तो क्षारीय विलयन में ये पीला रंग देने का कार्य करता है, अर्थात ये पीला रंग देता है। अर्थात इस प्रकार से हम संश्लेषी सूचकों के बारे में जान सकते हैं। इसी प्रकार से आप आगे जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप फिनाप्थेलिन की बात करते हैं, तो फिनाप्थेलिन जो होता है NH-PH, तो इसमें अभी देखें, अभी हम इसको आयनों में भी तोड़ करके भी बताने का प्रयास करेंगे कि किसको रंगहीन कहेंगे, किसको क्या कहेंगे, ये तो सबसे पहले ध्यान देना है। तो फिनाप्थेलिन जो होता है ये उदासीन की अवस्था में, अब देखिए उदासीन की विलयन में, उदासीन की विलयन में ये रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन। क्योंकि ये दिमाग में रखना है कि इसमें से फिनाप्थेलिन यानी मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थेलिन में ये मुख्य रूप से आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूचक में ये पूछ देता है कि फिनाप्थेलिन अम्लीय विलयन में कैसा रंग देता है, या उदासीनी विलयन में कैसा रंग देता है, या क्षारीय विलयन में कैसे रंग देता है। ठीक उसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज को भी पूछ देता है कि मेथिल ऑरेंज जो संश्लेषी सूचक है यह उदासीन विलयन में कैसे रंग देते हैं, और फिर अम्लीय विलयन में कैसे रंग देते हैं, और क्षारीय विलयन में कैसे रंग देते हैं। तो ये रंगों का अधिकतर आपको ध्यान देना है। ठीक इसी प्रकार से आप फिनाप्थेलिन का देखेंगे कि उदासीन की जो विलयन है उसमें रंगहीन होते हैं। जब इन्हीं को हम अम्लीय विलयन में देखेंगे तो ये रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाते हैं। यानी कह रहा है कि जब इसका अम्लीय में देखते हैं, यानी अम्लीय विलयन में ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? ये रंगहीन होते हैं। जबकि इसी को जब क्षारीय विलयन में देखेंगे, अर्थात ये क्षारीय विलयन में ये लाल रंग देते हैं, लाल, या तो इसी को गुलाबी कर देते हैं। ये दिमाग में है, यानी ये दोनों, क्योंकि पेपर में पूछ देता है, कभी लाल नहीं पूछता है तो गुलाबी पूछ देता है। तो ये दिमाग में रखेगा ना कि क्षारीय विलयन में जो फिनाप्थेलिन होता है या लाल कर देगा या तो गुलाबी कर देगा। इसी के साथ आपको आज के ऑडियो क्लासेस में धन्यवाद कि आप इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर के प्रकार के बारे में पढ़ा कि सूचक क्या है, सूचक के प्रकार कौन है, कौन से सूचक को कौन सा नाम देते हैं, या कैसे विलयन में किस प्रकार के रंग देते हैं। इसको ध्यान देना है क्योंकि ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ धन्यवाद।